होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का पहला बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। बरी होना मेरे लिए खुशी की बात। तो बृजभूषण शरण सिंह का पहला रिएक्शन सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, कोर्ट ने ये कहा ऑनरेबल जज साहब ने कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी मानव का। मानव, ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ी राहत बृजभूषण शरण सिंह के लिए। महत्वपूर्ण बातें यहां पर यह कि जिस मुद्दे को लेकर आइए चलिए चलिए जिंदाबाद यूपी टाइगर नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद सर माइक सुनील भाई जिंदाबाद जिंदाबाद के फोड़े जा रही हैं। तो वही बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ लोग फूल भी बरसा रही हैं, क्योंकि उनकी ओर से लगातार ये कहा जाता रहा कि मुझे राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, अगर मेरे ऊपर लगे आरोप सिद्ध हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आने के बाद यहां पर बड़ी राहत उनके लिए, साथ ही जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया ये सभी ने देखा। लेकिन अब घर में उनके जश्न का माहौल है। बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। सुनिए। जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं मैं 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई और मुझे विश्वास है कि जिस लड़ाई
को लड़ करके हम निकले हैं, यानी जूनियर खिलाड़ी की लड़ाई को लड़ करके निकले हैं, उनको न्याय मिलाए। अब वो आने वाले समय में हमारे रेसलिंग का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जिन रेसलर्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, खासकर विनोद फोगाट, साक्षी मलिक जैसे, देखिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहां कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें, समय आने पर जवाब दिया जाए। सर, आपका विरोध करते हुए एक महिला विधायक भी बन गई। हाँ, अब वो चलिए, बस हो गया। तो सुना आपने, बृजभूषण शरण सिंह की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। मैं पहले दिन से जानता था कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, इसीलिए मुझे कभी अपराधी की तरह बोध नहीं हुआ। आज कोर्ट की ओर से फैसला आया है जिसपे वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जूनियर खिलाड़ियों के मुद्दे को उठाया था, इसीलिए मुझे टारगेट किया गया। सीधे रुख करेंगे सहयोगी मानव का। मानव, 3 सालों के बाद महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से 3 सालों तक सियासत भी होती रही, आरोप भी लगाए गए, दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट भी दायर की गई, आज बड़ा फैसला आया है जब बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की गई पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोर्ट ने, राउत एवेन्यू कोर्ट ने न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया है, साथ में तत्कालीन सचिव थे फेडरेशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, माफ कीजिएगा, विनोद तोमर, उनको भी इसमें बरी किया गया है। दोनों लोग को बरी किया गया है। और बड़ी बात यह है, दिल्ली में जहां पर बृजभूषण शरण सिंह रहते हैं जंतर मंतर पर, उसी जंतर मंतर पर विनेश फोगाट और तमाम जो रेसलर थे, जो पहलवान थे, वो वहाँ पर बैठ के उन्होंने महीनों तक प्रोटेस्ट किया था। तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग थे, उनको भी कहीं ना कहीं आज कोर्ट ने जवाब दिया है कि आप किसी के समर्थन में खड़ा होना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी व्यक्ति पर, और एक ऐसे व्यक्ति पर जो सांसद रहा हो, इतना बड़ा दबदबा रखता हो, और एक तरीके से बाहुबली तो नहीं कहूँगा, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को यूपी में काफ़ी लोग मानते भी हैं, और उस व्यक्ति के खिलाफ तमाम लोगों ने मोर्चा खोला था। आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी। तो किसी का समर्थन करने से पहले आपको उसकी पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका देखना चाहिए। आज वो सारे जो आरोप थे उनके ऊपर वो आरोप हट गए हैं। खुशी का दिन उनके लिए है। अभी नारेबाजी हो रही थी, उनके लिए हम देख रहे थे कि हर्षोल्लास वाला माहौल था। जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक पहले भी बीच बीच में आके नारेबाजी करते रहते थे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि बृजभूषण शरण ने पूरे इस मामले को बड़े पेशेंस के साथ, पूरे संयम के साथ, कभी भी आप देखेंगे तो उनकी तरफ से हमेशा प्रतिक्रिया यही आई कि मैं एक तरीके से पाक साफ हूं और मेरे ऊपर जो भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उनमें कोई सच्चाई होती है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वो तब भी जब हमसे बात करते थे तब भी वो यही बात कहते थे, तो आज भी बड़ी स्पष्टता के साथ वो ये वाली बात कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई दोष किया है तो मैं उसके लिए सजा काटने को तैयार हूँ। लेकिन आज जब कोर्ट ने उन्हें बरी किया है तो उनके लिए एक बड़ा दिन है, और बड़ा दिन इस लिहाज से भी कि 3 साल से वो बेशक जमानत पर थे, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा दाग लगा कि वो कहा जाता है कि उस दाग की चलते बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो चुनाव में नहीं उतर पाए, उनके बेटे को उतारा गया। तो बेशक वो दाग उनके ऊपर लगा, आज वो दाग उनसे ज़रूर हट गया है, उनके ऊपर से मिट गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उन लोगों के लिए खड़ा होता है कि जो लोग विनेश फोगाट के साथ, देखिए, आरोप लगाना, जाँच करना, ये जाँच एजेंसी और कोर्ट का काम होता है, लेकिन जब आप किसी के समर्थन में खड़े होते हैं तो आपको तय करना होगा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप किसके साथ खड़े हुए हैं। और इस फैसले को भी आज इसी तरीके से देखना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह जो तत्कालीन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। तमाम जो बड़ी बड़ी पहलवान थी देश की, उन्होंने बड़े आरोप लगाए, और ये मुद्दा सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर तक इस मुद्दे की पहुंची। उस फेडरेशन को भंग भी किया गया, उसका एक तरीके से नए लोग उसमें बिठाए गए। लेकिन ये कहा जाता है कि उस फेडरेशन में हमेशा से बृजभूषण का दबदबा रहता है, लेकिन बृजभूषण हमेशा से कहते हैं कि वो उन पहलवानों को आगे बढ़ाते हैं जो निचले स्तर से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, छोटे गांवों से आते हैं। तो आज वही बात यहाँ पर दोहराते हुए बृजभूषण दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आगे जो यूपी में चुनाव है, उस चुनाव के लिहाज से भी ये काफ़ी फायदेमंद यहाँ पर बीजेपी के लिए रहने वाला है और बृजभूषण के लिए रहने वाला है।